एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारे घरों में ये कॉन्सेप्ट है या पुराने लोगों में ये कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि जब भी कहीं पर चोट लगती है या फिर आपको कहीं पर आप गिर जाते हैं और आपको सूजन हो जाती है तो वहाँ पर गर्म टकोर की जाती थी। इस बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आया जब आपको चोट लगे तो आपने गर्म टकोर करनी है या फिर आपने ठंडी टकोर करनी है। गर्म टकोर का मतलब ये है कि पुराने वक्तों में ईंट को या फिर किसी पानी की थैली में पानी को गर्म करके डाला जाता था और उसके बाद उसको लपेट कर उस जगह पर रख दिया जाता था और इस तरह गर्म टकोर की जाती थी। अब देख लेते हैं कि गर्म टकोर का क्या फायदा है और ठंडी टकोर का क्या फायदा है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए अगर आपको सडन कोई चोट लगती है या फिर आपको कहीं पर दर्द होता है तो क्या आपको गर्म टकोर करनी चाहिए या फिर ठंडी टकोर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मरियम और आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्म टकोर या ठंडी टकोर कब क्यों करनी चाहिए। इसके अलावा गर्म टकोर या ठंडी टकोर का आपको क्या फायदा है और ये टकोर कितनी देर तक आपको करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कहीं पर चोट लगती है, सडन आप कहीं गिरते हैं। अब क्या होता है, जब भी आप गिरते हैं तो वहां पर आपको सूजन शुरू हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसके साथ बाकी जो आपकी चीजें होती हैं, प्लाज्मा हो गया और बाकी डिफरेंट जो चीजें होती हैं वो वहां पर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सूजन हो जाती है। अब जब भी आप वहां पर गर्म टकोर करते हैं तो गर्म टकोर करने से क्या होता है कि वो वहां पर ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो इससे वहां पर सूजन जो है वो बढ़ जाती है। देखा जाए दर्द का काफी हद तक लोगों को आराम भी आता है। जैसे किसी को मोच हो जाती है, पाँव मुड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि गर्म टब में पानी को गर्म रख लेते हैं और उसमें अपने पाँव डिप करते हैं। तो उससे वक्ती तौर पर तो उनको आराम मिल जाता है, क्योंकि वो जो नर्व्स होती हैं जो कि सिग्नल दे रही होती हैं पेन के, उसको वो काफ़ी हद तक सिग्नल्स को कम कर देती हैं, जिससे आपको जो है दर्द में कमी आ जाती है। लेकिन सूजन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो सूजन होती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सडन कोई चोट लगती है तो आपने वहाँ पर क्या करना है। कोशिश करें, पहले देख लें कि अगर आपको चोट लगी है तो वहाँ पर सूजन है या नहीं है। ज्यादातर जो कोई भी इंजरी होती है या सडन कोई भी चोट लगती है तो उसमें आपको सूजन होती है। इसके लिए वहां पर हमेशा ठंडी टकोर करें, मतलब बर्फ की टकोर करें। अब बर्फ की टकोर करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे की जाती है और कितनी देर तक की जाती है। बर्फ की टकोर के लिए आप कोई भी बर्फ का टुकड़ा फ्रीजर में से या पानी की बोतल में जो है बर्फ जमा ले। उसके बाद उसको एक कपड़े में रैप कर कर आपने उस जगह पर लगाना है। कोशिश करें बर्फ की टकोर 5 से 10 मिनट के दरमियान ही करें, इससे ज्यादा ना करें। इसके अलावा आपने चेक करने के लिए कि आपने आया बर्फ टकोर करनी है या फिर गर्म टकोर करनी है, आप उस एरिया को अपने हाथ से चेक करें। अगर आप हाथ लगाते हैं और वहां पर आपको गर्माइश महसूस होती है तो इसका मतलब यह है कि अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रही हैं, सूजन के फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वहां पर आपको बर्फ की टकोर करनी है। अब बात कर लेते हैं गरम टकोर कब और कैसे करनी है। गरम टकोर आपने तब करनी है जब आपकी कोई चीज क्रोनिक हो जाती है, मतलब ज्यादा अरसे से एक मसला चल रहा हो, जोड़ों में जैसे तकलीफ है, आपको आर्थराइटिस है, तो उस केस में आप जो है आप बर्फ गरम टकोर करेंगे। तो आपने वो जोड़ जहाँ पर जोड़ों की तकलीफ है या फिर आपको आर्थराइटिस है, जहाँ पर आपको सडन कोई चोट नहीं हुई, तो उस जगह पर आप गरम टकोर करेंगे। आपने कम से कम 10 मिनट से लेकर 12 मिनट तक आपने टकोर करनी है। दिन में कोशिश करें 1 मरतबा आप टकोर करें। इसके अलावा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने टकोर करनी है। बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने घरों में इंफ्रारेड लैंप्स रखे हुए हैं, ठीक है, वो उनसे हीट लेते हैं। सर्दियों में अगर उनको जोड़ों में तकलीफ होती है तो वहां पर हीट लेते हैं। तो कोशिश करें डॉक्टर की हदायत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करें। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने टकोर कब करनी है और इसके अलावा ठंडी या गर्म टकोर किस तरह करनी है, कितनी देर तक करनी है।
अगर आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ होती है तो कोशिश करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी कंसल्टेशन के बाद ही आप जो है टकोर करें। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर वो हीट थेरेपी या जिसको कहते हैं आप टकोर करना, गर्म टकोर करना, उसकी वजह से बर्निंग हो जाती है, वो जल जाते हैं। तो इसलिए उसकी कितनी क्या इंटेंसिटी रखनी है, कितना गर्म होना चाहिए, किस तरह उसको अप्लाई करना है और कितनी देर के लिए अप्लाई करना है, ये अपने डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।